हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और जैसे कि स्टॉक मार्केट गिरता ही जा रहा है, आज भी गिरा, उससे पहले दिन भी गिरा था, उसके पहले दिन भी गिरा था। जब भी ट्रेडिंग हो रही तब गिर ही रहा है। तो अब क्या करें? मार्केट के अंदर में ऑलरेडी हम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छे खासी वीडियोस देख चुके होंगे, काफ़ी सारे रीजंस हम ऑलरेडी ढूंढ चुके होंगे, बट मैं भी एक थोड़ा सा अपना व्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा व्यू बड़ा सिंपल है कि ये जो गिरावट आ रही है इसमें क्या हो रहा है, कहाँ तक मार्केट गिरेगा। तो इसका जो सीधा सा जवाब है, किसी को नहीं पता, सब अंदाजे लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, यहाँ पर जो कुछ लाइनें खींची हुई जिस पे मार्केट ने पहले जो है एक सपोर्ट लिया था, तो उन किसी भी सपोर्ट के ऊपर में आकर के मार्केट वापस जंप ले सकता है। सो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि हम ये जो सिचुएशन बनी हुई है जियो पॉलिटिकल है, मतलब वॉर वाली सिचुएशन भी है यहाँ पर। तो बेसिकली इसी सिचुएशंस में कोई भी ये जो सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंसेज, ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ डर का माहौल, और डर का माहौल हटता है तो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो फिर भी उसके लिए अकॉर्डिंग भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक बाइंग कहाँ पर आ सकती है, तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में बाइंग आ सकती है। तो मैंने 50% तक मार्केट क्रैश होता है तो वहाँ तक के लिए पॉइंट्स क्लियर यहाँ पर कर दें, उससे ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। 50% तक ही गिरने के पुराने देखे गए हैं, पास्ट के अंदर देखेंगे 50% ज़्यादा गिरने के चांसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ तक के पॉइंट सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इन्हीं में से कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो बात इतनी सी है, कोई बोलेगा इस पॉइंट से, कोई बोलेगा इस पॉइंट से, कोई बोलेगा इस पॉइंट से, जिससे भी चला जाएगा अगले दिन आ जाएगा नाम बात जो हमने बोला था। वो बकवास, वो फालतू की में नहीं जाते हैं। ये पॉइंट्स हैं टेक्निकली। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स, तो यहाँ पर कंपनी का अगर जो निफ्टी होता है, ओवरऑल जो निफ्टी होता है, वो जब गिरता है तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो निफ्टी का जो पी और पीबी रेशियो है वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर कमाई जिस तरीके से कंपनियां करेंगी, निफ्टी 50 की जो कंपनियां कमाई करेंगी, उसी के हिसाब से निफ्टी जितना अगर कमाई, जो पहले लेवल बना हुआ है कमाई का जहाँ पर बाइंग आती है, तो उससे अगर बात करते हैं तो वो होता है पी रेशियो, जिसको कमाई के हिसाब से बात करते हैं। तो उसके अगर हिसाब से अगर बात करते हैं तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बाइंग आती है बेसिकली वो आती है 20 का पी रेशियो को जैसे ही हिट करता है निफ्टी का, वैसे ही बाइंग आना स्टार्ट होती है। अभी जो निफ्टी का पी रेशियो जो चल रहा है हाल फिलहाल के दौरान वो 24 के आसपास में, 23-24 के आसपास में चल रहा है। तो जैसे ही नीचे आता है तो वापस अगेन बाइंग आना शुरू करेगी। और दूसरी चीज़, अभी निफ्टी 50 की जो कंपनियां, जो 50 जो कंपनियां हैं, उनका हाफ ईयरली रिजल्ट आने वाला है, तो जिसकी वजह से पी रेशियो और भी सुधर सकता है। जैसे कि निफ्टी 50 में जो कंपनियां उन्होंने अगर अच्छी कमाई की है तो अगेन पी रेशियो सुधर सकता है, जिसकी वजह से अगेन इसी लेवल के ऊपर में भी निफ्टी रहते हुए भी ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि कंपनीज जो निफ्टी 50 में हैं उनके अंदर में जो पैसा लगा हुआ है, जिसको, और उस पैसा जितना लगा हुआ है उसके मुकाबले कम जो निफ्टी का जो प्राइस है वो कितना ऊपर चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पीबी रेशियो। तो यहाँ पर यू बेसिकली देखा जाता है तो इसका भी कुछ क्लियर यहाँ पर लाइन दिख नहीं रहा है। बट अभी जो इसने रिसेंटली लो बनाया था पीवी रेशियो को, 3.6 था। बेसिकली जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पर आज के दिन जो है 3.6 के आसपास में चल रहा है, और उससे पहले जो है 3.3 के आसपास का इसने लो बनाया है। सो इसमें भी ठीक ठाक लेवल पे ऊपर की, मतलब इतना कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागा हुआ नहीं दिख रहा है। सो नॉर्मल है ये भी। पी रेशियो थोड़ा सा हायर में चल रहा है बट पीबी रेशियो नॉर्मल है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ख़राब है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.5 के आसपास में हुआ करता था बेसिकली, अभी जो है 1 के आसपास में चल रहा है। दैट इज़ बैड। अभी जैसे रिजल्ट आने वाले हैं तो आई थिंक उसके सुधरने की उम्मीद है। सो निफ्टी के ऊपर बहुत चल रहा है कमाई के हिसाब से, ये तो हम नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है ये हम बोल सकते हैं। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से कम ये जो निफ्टी है उसमें गिरावट आ सकती है। यस, बिल्कुल आ सकती है। अब जैसे कि हम लोग मेनली जो हम लोग क्या, जो मेन जो बेसिक सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो हमारा जब छोटा पैसा लगा होता है तो हमको डर नहीं होता, जब बड़ा पैसा लगा होता है तो हमारी थोड़ी सी यू नो डर लगता है हमें। उसी तरीके से अगर हमारा पैसा दूसरी कंट्री में लगा हुआ हो तो डर बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। यही सिचुएशन अभी मार्केट में बनी हुई, बिकॉज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वॉर वाली जो सिचुएशन है, बिकॉज ईरान की मिसाइल अटैक के बाद में जो अब जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोगों के जो देश, दूसरे देशों का जो इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में हो रखा है वो निकालने का वहाँ पे जल्दी जल्दी ट्राई कर रहे हैं। जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर चेक भी करते हैं तो एफ जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पिछले एक हफ्ते के अंदर में यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए निकले हैं इंडियन मार्केट से, एफ ने निकाले हैं। वो ये नहीं कहूँगा कि यूएस वालों ने निकाले हैं या फिर किसी और ने निकाले हैं, सब कंट्री जो कि इंडिया की कंट्री जो जो नहीं है इन्वेस्टर्स, एफ जो हैं उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही निकाला, दूसरे देशों के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ से भी निकाला है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये आगे और वर्स हो सकती है, देर आर चांसेस कि वो वर्स हो सकती है।
तो अगर ये पैसा निकलता रहेगा तो यहाँ पे इस पैसा जो निकल रहा है इसको DII सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे FII बेचे जा रहे हैं तो DIIs खरीदते जा रहे हैं, बट DIIs के पास में कितना खरीदेंगे, बट अच्छा खासा लेकर आजकल जैसे म्यूचुअल फंड में कब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं तो उनके पास में अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है DIIs के पास में, तो वो एक अच्छी अमाउंट में खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट में बीच में सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। FIIs बहुत ही ज़्यादा बेचते हैं तो इसलिए बड़ी गिरावट की यहाँ पर उम्मीद कम ही है। वो अगर आप बोलो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है तो निफ्टी में बड़ी गिरावट आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, आपके जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट आ सकती है, बिकॉज अगर दो कंट्रीज अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा और उसका उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो फिर उस कंट्री जो जो प्रॉफिट है उस कंपनी का वो हैम्पर होगा तो स्टॉक मार्केट में प्राइस गिरेगा। तो वो पर्टिकुलर कंपनी वाइज जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो जो आपका पोर्टफोलियो है वो नीचे जा सकता है। दूसरी चीज़ बेसिकली जो स्टॉक्स इंडाइसेस में नहीं है, ना तो वो बैंक निफ्टी में है, ना निफ्टी में है, ना मिड कैप निफ्टी में है, ऐसे स्टॉक्स जो किसी में भी इंडाइसेस में नहीं है उनमें एक वो देखा जा रहा है कि उनके अंदर में गिरावट ज़्यादा अच्छे से आ रही है। दैट्स वेरी बैड थिंग, क्योंकि इनको तो जो निफ्टीज हैं इंडेक्सेस हैं इनको तो संभाल ले रहे हैं, DIIs FI जो हैं वो संभाल ले रहे हैं, बट बाकी जो दूसरी जो जो स्टॉक्स जिन इंडाइसेस में नहीं है उनको नहीं संभाल रहे हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, बट बाकी इंडेक्सेस निफ्टी भाग रहा है, बैंक निफ्टी भाग रहा है। पिछले 2 महीने से आप लोग देखा होगा पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा, पोर्टफोलियो नीचे जाता जा रहा है। तो ये सिचुएशन सब जगह बनी हुई है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनाई हुई है जिसको ऑलरेडी मैं हर वीडियो के नीचे डालता हूँ। उस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करके टेंशन फ्री रह सकते हैं। ये बात तो है कि आप लोग बस इन्वेस्ट किया, उसके बाद में जैसे जैसे स्टॉक प्राइस नीचे जाता है कंपनियों का, तो वैसे वैसे आप लोग उसी हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, कभी ना कभी मार्केट वापस ऊपर आएगा तो वापस आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छी खासी कमाई भी दे देगा। तो वो स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा मतलब डरने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर बने। गवर्नमेंट रेडी है, DIIs के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, और बाकी जैसे जैसे नीचे जाए तो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिए। और बाकी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, बाकी मार्केट हमेशा रीजन्स ढूंढता है, नीचे जाने के भी रीजन्स ढूंढता है, ऊपर जाने के भी रीजन्स ढूंढता है। अगर एक बार मार्केट जिसके इसके रीजन्स खत्म हो जाएंगे नीचे जाने के, वापस ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तब ऊपर जाने के रीजन्स ढूंढना शुरू कर देगा। बट अभी फिलहाल के तौर पे नया इन्वेस्टमेंट मत डालिए, जो डला हुआ है उसी को रखिए। बाकी अगर मार्केट जितना जितना नीचे जाता रहता है तो हर 10% आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके हिसाब से 10% और इन्वेस्ट कर दीजिए। 10% नीचे जाता है आपका पोर्टफोलियो, तो जितना पोर्टफोलियो में लगा, मान के 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, 10% पोर्टफोलियो आपका नीचे चला गया है तो 1 लाख रुपए और डाल दीजिए उसमें, राइट। एवरेज कर दीजिए उसको पोर्टफोलियो को। और ऐसा मत करना कभी भी कि आपका जो पॉजिटिव चल रहे हैं उनको तो निकाल या नेगेटिव पड़े हैं उनको पड़े रहने दिया, ये कभी गलती मत करना। बहुत से लोग ऐसे जो लोग हैं वो करते हैं कि जो नेगेटिव में स्टॉक चल रहा है उसको पड़े रहने देते हैं और जो पॉजिटिव चल रहा है उसको निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत सारे लोग कड़ी गलतियां करते हैं और ये गलतियां ऐसी हैं जो कि आपको कभी रिटर्न बना के नहीं देंगी। पोर्टफोलियो बेचना है, पूरा बेचो, निकालो, साफ करो उसको, नया बनाओ, क्योंकि जो गंदा है वो भी कचरा उसके साथ में साफ हो जाएगा, नया पोर्टफोलियो बनेगा तो उसके साथ अच्छाई भी आएगी और गंदगी फिर आएगी, फिर से साफ करो, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। तो ये इसके हमने उस टेक्निक में जो तरीका है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है उसमें डिस्कस किया हुआ है। डू चेक दैट आउट। फाइनली दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।